नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। देश के सभी गांव और शहरों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से सन 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। गांव और शहरों को इस योजना के माध्यम से पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, लेकिन मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के तहत आने वाले ग्राम पंचायत जड़हरी में साल भर पहले भूमि पूजन हुए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनने वाली सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। आइए जानते हैं इस जनमुद्दे में क्या स्थिति है ग्राम पंचायत जड़हरी की। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के तहत आने वाले ग्राम पंचायत जड़हरी में साल भर पहले भूमि पूजन हुए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनने वाली सड़क अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण ग्रामीण दुर्गम रास्ते में चलने को मजबूर है। आपको बता दें कि नवीन जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जड़हरी में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 19,90,000 रुपए की लागत से ठेकेदार के माध्यम से सड़क निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने भव्य तरीके से इसका भूमि पूजन भी किया। लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे, वर्ष भर से अधिक बीत जाने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही और ठेकेदारी की मनमानी की वजह से ये सड़क नहीं बन पाई है। सड़क ना बनने के कारण ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदे रास्ते में आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अभियंता ने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि जब विभाग की ओर से सड़क की स्वीकृति हो गई है और टेंडर भी पास हो गया है, तो आखिर सड़क क्यों नहीं बनी? किसकी लापरवाही थी? वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि फंड की कमी के चलते ये काम अधूरा पड़ा है, जिसके कारण ये सड़क नहीं बनी है और विभाग उस पर क्या कार्रवाई करेगा, ये सोचने वाली बात है। अगले साल बनने वाला था लेकिन नहीं बन पाए। क्या कारण था नहीं बन पाया? बनवाएंगे बोल रहे थे, लेकिन रक्षाबंधन का पहले से। तो अभी किस दिक्कत कैसा होता है आप लोगों को? बारिश में बहुत दिक्कत आता है और मतलब आंगनबाड़ी और बच्चे लोग के लिए सब दिक्कत ही आता है। तो गाँव वाले मिल को पहाड़ को वो चीज किया है, कटवाए जेसीबी से। ये साल भर हो गया है भूमि पूजा होने। कौन कराया था भूमि पूजा? विनय जायसवाल। फिर सड़क कैसे नहीं बनी अभी तक? ये पता नहीं कैसे नहीं बन रहा है। बोले कि अब होगा करके बोलते रहे, ये रक्षाबंधन के बाद चालू होने के लिए। तो रक्षाबंधन भी बीत गया, फिर उसके बाद नहीं हुए चालू। और फिर बोल रहे थे 1-2 सप्ताह फिर पहले कि अभी चालू हो रहा है, फिर भी नहीं हुए चालू। फिर हम लोग को आने जाने का यहाँ का आने की दिक्कत हो रहा था, तो हम लोग सब मिल के गाँव वाले वहाँ पास उसको मिल के बनाए हैं हम लोग आने जाने की व्यवस्था अपना। तो बच्चे लोग को भी आंगनबाड़ी में दिक्कत होती है? हाँ, सब दिक्कत होता है। अभी बारिश होने वाली है, फिर किस प्रकार की दिक्कत होगी? तो कीचड़ हो जाएगा तो और बहुत दिक्कत होगा हम लोग को। बच्चे लोग को भी आने जाने के लिए, मैडम भी आती है तो उधर ही गाड़ी उड़ी अपनी छोड़ के आती है, पैदल आती जाती है, डरती है यहाँ पास, बोलती है कि गिर जाऊंगी। एक दिन गिर भी गई थी यहीं पास। इसमें थोड़ा सा फंड का प्रॉब्लम था। सीएम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड स्वीकृत हुआ था और ठेकेदार जो काम लिया था उसका समय भी खत्म हो गया है। उसको नोटिस जारी कर दिए हैं और उसको समय वृद्धि अगर लेके आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठेकेदार सर कौन थे? उसमें चांदनी कंस्ट्रक्शन लगता है। जी, चांदनी कंस्ट्रक्शन ऐसे कुछ नाम, मैं फाइल देख के बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ अभी हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जड़हरी में आए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि पंचायत राज को कायम करने के लिए जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हर एक स्तर पर काम कर रहे हैं, वहीं पर अधिकारियों और विभागों के द्वारा उनके इन मंसूबों पर पूरी तरह से पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ग्राम पंचायत जड़हरी का जो आप ये देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मनेंद्रगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, जो कि 19,90,000 की लागत से
300 मीटर की सड़क बननी थी। साल भर पहले क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल पूरे गाजे बाजे के साथ में इसका भूमि पूजन किए, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात कहेंगे कि यहाँ पर जो PWD विभाग है उसकी उदासीनता यह है कि आज भी ग्रामीण सड़क का लाभ नहीं ले पाए हैं। आखिर इसका टेंडर मिला तो किसको मिला है, इसको भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दिया गया है। जब इस संदर्भ में यहाँ के ई से बात किया गया तो ई के द्वारा भी ये कहा गया है कि हमने जो टेंडर दिया था उस मद में पैसा नहीं आया है। सीधे हम बात करते हैं यहाँ के चढ़हरी के ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, उनसे हम सीधे बात करते हैं। जी सरपंच जी, ये सड़क का मामला क्या है, क्यों अभी तक बना नहीं है? सर जी, इसका मामला मैं कई बार विधायक जी से चर्चा भी किया कि हम लोग गाँव में जो सीसी सड़क भूमि पूजन हुआ था वो सड़क अभी तक क्यों नहीं बन रहा। उन्होंने कहाँ फ़ोन लगाए, बोले कि बन जाएगा, ऐसे कहा कि आश्वासन दिए। अब देखिए, सीधा सा है कि चुनाव की रणनीति बननी शुरू हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन ग्राम पंचायत जड़हरी का साल भर किया हुआ भूमि पूजन आज भी बना नहीं है। इस संदर्भ में जब भी PWD के अधिकारियों से बात की जाती है तो सिर्फ गोल मटोल बातें करते हैं, लेकिन सही जवाब दे नहीं पाते। आखिर इसका टेंडर किस ठेकेदार को हुआ है, इसका स्पष्ट जानकारी कोई नहीं देता है। आखिर इसका जो मद जारी किया गया था 19 लाख रुपया, क्या इसकी प्रथम राशि आहरण तो नहीं कर दी गई है? ऐसे कई सवाल आते हैं। देखने वाली बात होगी कि समाचार चलने के बाद PWD के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि विधायक महोदय किस प्रकार से इस पर संज्ञान लेते हैं और ग्राम पंचायत जड़हरी का जो ये आप देख रहे हैं इस सड़क का निर्माण जो है कब और कैसे हो पाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज आवर के लिए जिला MCB से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। तो लगातार हम देख रहे हैं कि मनीन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम पंचायत जड़हरी में यहाँ पर सड़क की हालत जो है वो काफी जर्जर है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो है वो ठेकेदार नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ की जनता को, यहाँ के ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गम रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं यहाँ के ग्रामीण और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। संवाददाता अविनाश का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, ग्राम पंचायत जड़हरी में सड़क की समस्या बताई जा रही है, ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है सड़क की वजह से, क्या स्थिति है वहां की फिलहाल? जी काजल जी, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्रस्ताव के लिए जो सरपंच होते हैं इनको बहुत दौड़ा भागी करना पड़ता है। हालांकि इसकी चलिए वापस इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सड़क पर धूल उड़ रही है जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, लेकिन ठेकेदार की इसमें लापरवाही सामने आ रही है। टेंडर पास हो चुका है, राशि स्वीकृत की गई है, बताया जा रहा है कि इसके लिए 19,90,000 की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राशि मिलने के बाद भी आज तक सड़क नहीं बन पाई है। कहने को हम कहते हैं कि सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं जो है वो संचालित की जाती हैं। सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इसका उद्देश्य ये था, ये 2000 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य ये था कि 2000 में इस योजना का लाभ, जो लक्ष्य था वो हर शहर में, हर गांव में इस योजना का लाभ मिल सके, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, ठेकेदार की मनमानी आ रही है। ग्रामीणों की जुबानी अभी हमने सुनी कि किस तरह यहाँ पर सड़क की परेशानी बनी हुई है। और सड़क ही नहीं, ऐसे कई सारी यहाँ पर समस्या क्षेत्रों में बनी हुई है जिससे ग्रामीण जो है परेशान है। विधानसभा चुनाव हम देख रहे हैं कि नजदीक है, लगातार विधानसभा चुनाव के करीबन 90 दिन आसपास रह गए हैं। अब आखिर चुनाव में क्या परिणाम आएंगे फिर ये जनता ही तय करेगी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि जब इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में, तो आखिर जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं। PWD विभाग कह रहा है कि फंड पास नहीं हुआ है, फंड की कमी आ रही है, ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। और ये कोई अभी की बात नहीं है, कई समय से इस तरह की समस्या बनी हुई है, लेकिन
क्या कर रहे हैं अधिकारी, ध्यान क्यों नहीं दे रहा। आज इसी सब मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, जल्दी से ही रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ लाइन पर बनने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार की मंशा पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत जड़हरी की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसमें कई परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। चुनाव नजदीक है और हम देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे लगातार निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। तो लगातार सरकार की मंशा पर यहाँ पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ ही किसी का ध्यान नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं मौन साधे हुए हैं। आखिर क्या कर रहे हैं जिम्मेदारी। सड़क की स्वीकृति हो गई है, टेंडर पास हो गया है, राशि मिल गई है, फिर यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर सड़क जो है वो नहीं बन पा रही है। तो लगातार क्षेत्र में सड़क ही नहीं, ऐसी कई सारी समस्या यहाँ ग्राम पंचायत जड़हरी में बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर सड़क, जो अधिकारी, जो जिम्मेदारी अधिकारी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो यहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़कर आते हैं, वो खुद पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचते हैं। तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है कि आप अपना वाहन खुद बाहर छोड़कर आते हैं और पैदल आप भी यहाँ पर चलने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये होता है कि किसी अधिकारी की मिलीभगत सामने आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कार्य जो है ये नहीं किया जा रहा है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर सड़क नजर आ रही है, जर्जर सड़क नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की सड़क होगी तो ग्रामीण, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि कैसे ही चलेंगे, धूल उड़ती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के साथ स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ यहाँ पर किया जा सकता है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, अविनाश का रुख करेंगे। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अविनाश, ग्राम पंचायत जड़हरी में सड़क की समस्या बनी हुई है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, कितना समय हो गया है इस तरह की समस्या बने हुए? जी काजल जी, इसमें बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो PWD के माध्यम से जो सड़क बनाई जा रही है, 1 साल पहले यहाँ पर भूमि पूजन कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो यहाँ के ठेकेदार हैं और कह सकते हैं कि PWD के अधिकारी हैं, उनकी उदासीनता कारण से आज तक सड़क नहीं बन पाया है। कई बार ग्रामवासी वहाँ के जो विधायक है या उच्च अधिकारी है उनसे भी संपर्क किए, सरपंच के द्वारा भी कई बार कहा गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के कुल बात दिए गए। आज भी वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उन लोगों को आवागमन के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रकार की जो सड़क योजनाएं हैं उनको धरातल पर लागू करने के लिए अनेक माध्यमों से आज काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर देखा गया प्रोत्साहित होने के बाद। चलिए ठीक है अविनाश, आपसे वापस से हम रुक करेंगे। सूर्य प्रताप सिंह जो कि सरपंच ग्राम पंचायत जड़हरी के जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। जी सरपंच जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी मैडम जी, किस तरह की समस्या बनी है ग्राम पंचायत जड़हरी में? सड़क की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रही है। जी जी सर, समस्या सड़क की बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप सरपंच है, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, आपने किसी से शिकायत नहीं की इस संबंध में? शिकायत तो मैं विधायक जी के पास ऐसे फोन ऐसे जाके मिल के इस चीज को बताया था कि सड़क का भूमि पूजन हुआ था, अभी तक नहीं बन रहा है, बोला। तो किस तरह आपने किससे शिकायत की? वो चैनल वाले आए ना। सबसे पहले सरपंच जी मैं चाहूंगी, शायद से आप ड्राइव कर रहे हैं इसलिए आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ पा रही है, आप रुक के बात कीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपरली। जी हाँ बताइए। जी, तो आपने अभी शिकायत की, जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की, उनका क्या कुछ कहना था? सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि अगर एक बार ध्यान नहीं दे रहे तो आप धरना प्रदर्शन कीजिए, वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाइए, PWD विभाग इसका पूरा जिम्मेदारी होती है उनकी, उनके पास जाइए। क्या कर रहे हैं आप? PWD के जो
एक कोई इंजीनियर या कोई साहब है, उनको अच्छा से नहीं जानता, उनका नंबर मैं फोन किया था जी। तो उन्होंने बोले कि टेंडर वो जिनको मिला है उनको नोटिस दे रहे हैं जी, और वो एक आध नोटिस और देंगे, इसके बाद टेंडर कैंसिल करेंगे, फिर दूसरा टेंडर देंगे, फिर काम चालू होगा, ऐसे बोले मैडम जी वो। तो अभी की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है वहाँ की? अभी तो रोड एकदम खराब है, वहाँ बनना बहुत जरूरी है। तो टेंडर पास हो गए, स्वीकृति मिल गई है, बताया जा रहा है कि 19,90,000 की स्वीकृति मिली है जी। तो फिर कहाँ गया वो पैसा? क्योंकि सड़क की स्थिति देख के तो नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पर लगाया गया है वो पैसा। नहीं, वहाँ तो नहीं लगाया है। तो फिर तो मैडम जी पता नहीं कहाँ उसको। तो सरपंच जी, आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी तो अधिकार होता है कि इस तरह की समस्या अगर हो रही है, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। सुनिए ना जी, हम विधायक जी के जब पास गए ना तो उन्होंने बोले कि बन जाएगा, बोले ना, तो मैं थोड़ा सा धीरे हो गया, बनेगा ऐसे कहा के ना भाई जी। और जिस आप बोल रहे हैं ना कि जिन अधिकारी के पास गए थे PWD, उनके पास SK सतपंथी जी, अभी हमारी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन रिसीव करना भी जरूरी नहीं समझा। उनका कहना यह है कि फंड की कमी के चलते यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि स्वीकृति राशि यहाँ पर 19,90,000 बराबर दी गई है जी। तो आपने कभी कलेक्टर से इसकी शिकायत की? आप PWD विभाग के पास गए थे, कलेक्टर के पास गए? आश्वासन दिए ना विधायक जी, तो मैं नहीं गया, मैं कहा होगा बनेगा। कितना समय हो गया आपको आश्वासन लिए? वही करीब वही मुझे लगता है जनवरी आसपास है, ठंडी था उस समय। सरपंच जी 6 महीने हो गए हैं, जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, जनवरी से अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने से स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। सिर्फ आश्वासन से ही काम चलेगा क्या क्षेत्र में? नहीं बनेगा तो मैं कहा फिर अब उनको देख लेता हूँ, अब शिकायत करूंगा PWD के अधिकारियों से। जी। सरपंच जी, क्यों बनाया गया है आपको? ताकि अगर ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी हो रही है तो वो अपनी शिकायत सबसे पहले आपके पास लेके जाएंगे। अगर आप नहीं सुनते हैं फिर जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनके पास पहुंचेगी। तो पहली प्राथमिकता आपकी ये होती है कि आप जो जिम्मेदार अधिकारी है, कलेक्टर है, आपने विधायक जी से बात करी, अगर वो एक बार नहीं रिस्पॉन्स दे रहे थे तो आपको दूसरी बार फिर जाना चाहिए था, फिर बात करना चाहिए था, साथ में ग्रामीणों को मिलकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। जी, तो वही थोड़ा सा देख लेता हूँ, मैं कहा ना। चलिए ठीक है, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, देखिए सरपंच जी का कहना है कि शिकायत तो की गई है और ये कोई अभी का मामला नहीं है, पिछले 6 महीने पहले इन्होंने शिकायत की थी, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर किसकी मिलीभगत, किसका संरक्षण मिल रहा है ऐसे अधिकारियों को? यहाँ पर ठेकेदार की लापरवाही लगातार डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि सामने आई है। अविनाश, काजल, सबसे बड़ी बात यहाँ पे नजर आती है कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण से यहाँ के जो सरपंच रहते हैं वो उस हिसाब से विकास के साथ में नहीं चल पाते हैं, और जो विकास होना चाहिए उस विकास को कहीं न कहीं ठेकेदारी अधिकारियों के द्वारा उसमें अवरोध किया जा रहा है। यही कारण है कि ग्राम पंचायत जड़हरी से जो ये मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना है वो साल भर पहले से भी उनका पूजन कर दिया गया, लेकिन आज तक उसका निर्माण कार्य नहीं किया गया है। दुर्गम रास्तों से चलने मजबूर है, कहीं न कहीं लापरवाही की बात देखी जाए तो PWD से लेके यहाँ के थाने जनप्रतिनिधियों की है। यही कारण है कि आज जड़हरी का जो सड़क है 19,90,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क आधार में लटकी हुई है। भी लोग सिर्फ इस आस में बैठे हुए हैं कि सड़क कब बनेगी ताकि आवागमन सुविधा निश्चित हो सके। जी। लेकिन अविनाश, बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि सबको पता है कि ठेकेदार की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है, जिस तरह से लाखों की स्वीकृति यहाँ पर मिली है, और सड़क की स्थिति से को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर तो काम ही नहीं हुआ है उस राशि का। काजल, जो सड़क है निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ, बिल्कुल पूजन हो गया, हो गया, शुरू ही नहीं हुआ है। यही कारण है कि अभी तक वो सिर्फ लंबित में पड़ा हुआ है, चाहे ठेकेदार की मनमानी है या फिर PWD की उदासीनता है। यही कारण है कि यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि PWD सक्रिय रूप से काम करता है और
ठेकेदार को सही टाइम पे उनको नोटिस पहुंचाता तो कहीं ना कहीं ये सड़क निर्माण कार्य अब तक पूर्ण हो चुका होता। लेकिन इसमें अगर बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग की ही लापरवाही कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। और यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं निरीक्षण के लिए, अभी हम ग्रामीणों की बाइट सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि वो अपना वाहन, अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ी करके आते हैं, वो खुद पैदल चल के यहाँ पर आते हैं। उनको भी पता है कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। जब अगर जिम्मेदार अधिकारी खुद यहाँ पर पैदल चल के आ रहे, तो क्या उनको इस तरह की स्थिति नजर नहीं आ रही है? सबसे बड़ी बात है अधिकारी अपने दायित्व से कहीं ना कहीं विमुख हो गए हैं। जब उनको इस संदर्भ में हम लोग भी जाते हैं और इस संदर्भ में उनसे पूछा जाता है तो गोल जवाब दे दिया जाता है। और मीडिया की सही सहयोग न करना और सही बाइट ना देना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य कहेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहाँ ग्रामीण क्षेत्र मुख्य धारा से जोड़ने के कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अधिकारी के द्वारा उनके पूरे मंसूबों पर जिस प्रकार से कह सकते पलीटा लगाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अवरोध पैदा करने के काम यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, जो कि उनकी उदासीनता यही है कि ठेकेदार अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहा है और इस जगह पर जो यहाँ पर निर्माण कार्य होना था वो निर्माण कार्य को नहीं कर पाया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सही तरीके से रास्ते पे जिस प्रकार से उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। मीडिया के सवालों से बचते रहते हैं। जब भी उनसे इस संदर्भ में बात किया जाता है तो सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये अपने कर्तव्य और दायित्वों से भागते नजर आते हैं। यही कारण है कि काजल जी आज ये सड़क निर्माण ग्राम पंचायत जड़हरी का नहीं हो पाया है, क्योंकि बरसात चालू होने वाली, बरसात में भी देखा जाएगा कि और जो सड़कें हैं, जो कच्ची सड़कें हैं, उसकी हालत और बद से बदतर हो जाएगी। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ का जो जिला एमसीडी का ग्राम पंचायत जड़हरी है, यहाँ का मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है वो अधर में लटका हुआ है, निर्माण बिल्कुल हो पाया। ठीक है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। सौरभ मिश्रा जिला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ गए। अविनाश आपका वापस से रुख करूंगी मैं। जी सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। जी सर, हम देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत जड़हरी में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सड़क की आ रही है। ग्रामीण जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ की सड़क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निर्माण कार्य ही नहीं शुरू हुआ है, जबकि भूमि पूजन हो चुका है। 19,90,000 की राशि यहाँ पर स्वीकृत की गई थी इस सड़क के लिए, लेकिन अभी तक कार्य ही शुरू नहीं किया गया है। ग्रामीण यहाँ पर अधिकारी कह रहे हैं ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिस ग्राम पंचायत जड़हरी की बात हो रही है वहाँ सबसे बड़ी समस्या सड़क में जो बात हो रही है, उस ग्राम पंचायत में इस सड़क के अलावा इतने सड़क पुल पुलियों का निर्माण हुआ है कि मैं इस दावे के साथ ये चीज कह सकता हूँ कि पूरे विधानसभा में उतने निर्माण कार्य किसी ग्राम पंचायत में नहीं हुए होंगे। तो जड़हरी क्यों पीछे छूट गया सर? जड़हरी में की बात कर रहा हूँ मैडम, मैं जड़हरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ इतने निर्माण कार्य हुए। रही बात आज जिस सड़क की बात कर रही हैं, जिसका भूमि पूजन हुआ और जिसका निर्माण कार्य अभी चालू नहीं हो पाया है, उस सड़क पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उसका भूमि पूजन हुआ था, हमारे क्षेत्रीय विधायक ने उसका भूमि पूजन हुआ था। ठेकेदार की कुछ लापरवाही या कुछ कमी कह लीजिए, उसके कारण निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ। उसमें कांग्रेस की सरकार ने, क्षेत्रीय विधायक ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया था और संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी हुआ। लेकिन सर पिछले 6 महीने की बात कर रहे हैं, ऐसी की ऐसी स्थिति बनी हुई है, ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है। जो पीडब्ल्यूडी विभाग के सीईओ है ना, उनसे हमारी जब टीम ने बात करी तो उन्होंने कहा कि फंड की कमी के चलते इसका यहाँ का कार्य जो है वो शुरू नहीं किया गया है। तो जब राशि मिल गई है तो आखिर क्यों नहीं? पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सौरभ जी। हमारे साथ अरुणोदय पांडे जी जुड़ गए जो कि जिला मंत्री हैं। जी बहुत स्वागत है पांडे जी आपका न्यूज़ आवर में। भूमि पूजन होता है और आज 1 साल के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है, पीडब्ल्यूडी विभाग का भ्रष्टाचार है, इनके जो संबंधित ठेकेदार हैं उनका भ्रष्टाचार है। ये इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये गांव में जाते हैं और गांव के लोगों को बुला करके भूमि पूजन करते हैं। गांव के लोगों को ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। इसी तरह का और भी बहुत सारा मामला इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गांव-गांव में सड़कों की टेंडर हो रहे हैं, जहां पर पंचायतों में रोडें बनी हुई हैं पहले से,
उन्हीं रोडों के ऊपर इनके द्वारा लीपा पोती कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार है इनका। सौरभ जी, 5 साल में भूमि पूजन करेंगे, उसके बाद फिर क्या ये रोड बनाएंगे? पांडे जी सुन लीजिए, जब आपको भूमि पूजन करना है तो आप रोड बनाना चाहिए। जब आप रोड नहीं बना सकते तो फिर भूमि पूजन क्यों करते हैं आप लोग? देखिए एक एक करके बोलिए, यहाँ पर मुद्दे पर बात कीजिए। सबसे पहले एक एक करके बोलिए सर। मैं आपके टीवी चैनल के डिबेट के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता को खुला चैलेंज देता हूँ। भाजपा ने उस पंचायत में जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा काम हमने इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसकी शिकायत की। टीवी चैनल में यदि पिछले 10 साल में बात किए गए कार्य को प्रस्तुत कर दे, राजनीति छोड़ देंगे कांग्रेस के लोग। उस रोड की शिकायत संबंधित जिले के कलेक्टर महोदय से की गई है। वहाँ पर तहसीलदार आते हैं, पंचनामा करते हैं, वो काम को रोकते हैं। ये भ्रष्टाचार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और भी बहुत सारी करोड़ों रुपए की रोड ये लोग खा गए हैं। देखिए एक एक करके बात कीजिए। पांडे जी, मिश्रा जी, एक एक करके बात कीजिए आप प्लीज। पांडे जी आप रुक जाइए। पांडे जी सुन लीजिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए। आज का मुद्दा यही है, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आप उसी मुद्दे पर बात कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर सड़क की समस्या बनी हुई है। आप भले विपक्ष की तरफ से आपने इस पर एक्शन लिया, आज तक आपने ग्रामीणों के पास गए, आपने निरीक्षण किया, वहां जाकर जनता की समस्या सुनी आपने। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम बनी हुई है। वो लोग गाँव में जाकर के इनके भ्रष्टाचार को, ये सब रोडों को देख रहे हैं। अभी जब माध्यम ये मीडिया के माध्यम से ये मुद्दा सामने आया तभी क्यों आप बोल रहे हैं? आप इसके पहले भी तो उठा सकते थे इस मुद्दे को। आपको नहीं पता था जड़हरी में यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है? आपने कलेक्टर को शिकायत की है जी, फिर उनका क्या कहना था कलेक्टर का? कलेक्टर साहब का कहना है कि इस पर हम जांच कराएंगे, लेकिन जांच तो अभी तक नहीं हुई है। कई पंचायतों में ये सब मामला चल रहा है, जांच तो अभी तक नहीं हुई। ग्रामीण पिछले 6 महीने से शिकायत कर चुके हैं, जांच अभी तक नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने मिश्रा जी आप जवाब दीजिए, आखिर ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है जब राष्ट्रीय स्वीकृत हो गई है? तो संबंधित राज्य सरकार के सुन लीजिए पांडे जी, मिश्रा जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए पहले आप। कार्रवाई करवाएं उन लोगों। पांडे जी सुन लीजिए मिश्रा जी क्या कह रहे हैं सर, प्लीज सुन लीजिए आप। जी मिश्रा जी कहिए। भ्रष्टाचार किया है, कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विधायक जी भी जिम्मेदार है। पांडे जी आप प्लीज सुन लीजिए सर। पहली बार जी मिश्रा जी आप बोलिए। मौका मिला ऐसा लग रहा है। और उसके बाद ये लोग गांव के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मिश्रा जी आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। देखिए मैडम, उसमें जिस ठेकेदार की लापरवाही है उसको नोटिस जारी किया गया है और उस पर विधिवत जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई होगी। यदि लेकिन सर बड़ा सवाल ये होता है। मैडम मेरी बात है, 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लो। हाँ करिए। कार्रवाई होगी। दूसरी चीज, भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से ओपन खुला चैलेंज देता हूँ। पिछले 2 बार 10 सालों में भाजपा के विधायक थे। वो पिछले 10 वर्षों में जितना काम उस पंचायत में नहीं किया, जड़हरी पंचायत में, उतना काम कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की सरकार ने किए। ठीक है मिश्रा जी, अगर आपने काम किया होता तो अभी यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं होती। सामने दिख रहा है। मिश्रा जी अगर आपने काम किया होता तो आप ये बताइए ग्रामीण समस्या लेकर मीडिया के पास क्यों पहुँचते अगर आपने काम किया होता? ठेकेदार ने लापरवाही की तो उस लापरवाही के कारण पूरी कांग्रेस सरकार जिम्मेदार होगी क्या? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। संरक्षण देते, हम उसको बचाते तो हम कहाँ बचा रहे हैं आप? ठेकेदार को बचा कहाँ आप बताइए ना। ठेकेदार पर पिछले 6 महीने से इस तरह की स्थिति है, कहाँ कार्रवाई की आपने? कार्रवाई का नियम होता है तो कहाँ गया वो नियम? 6 महीने नहीं लगते। टेंडर मिला था मिश्रा जी, 6 महीने लगते हैं क्या किसी भी कार्रवाई करने को? आप खुद सोचिए। आप ये बताइए, वहां पर मैं आपको बता देती हूँ, हमारी जब ग्रामीणों से बात हुई तो जब वहां पर जो भी जिम्मेदार, जो भी अधिकारी वहां पहुंचते हैं निरीक्षण के लिए, तो वो अपना वाहन, अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ी करके पैदल वहां से जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डर है किसी बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाए। अब आप सोचिए कि अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं और खुद पैदल चल के जा रहे हैं, तो किस तरह की स्थिति वहां पर होगी? आप खुद सोचिए।
मैडम ऐसी कोई बात नहीं है। वो जिस सड़क की आप बात कर रही हैं वो सड़क स्वीकृत हुई है, इसी कार्यकाल में स्वीकृत हुई है। ठेकेदार की कुछ लापरवाही के कारण वो सड़क का निर्माण चालू नहीं हो पाया। इसमें हमारी सरकार संजीदा है। हमने ठेकेदार को नोटिस जारी कराया है और उस नोटिस पे उसका जवाब आएगा और उस जवाब के बाद अगर वह नियमतः गलत पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, विधिवत कार्रवाई होगी। भाजपा के जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में पंचायत का मैडम आपको बताना चाहूंगा 20 लाख रुपए की वहाँ पर रोड स्वीकृत होती है और वो रोड चोरी हो गई वहाँ पर। जब भाजपा के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो आनंद फानंद में रात को रोड बनाई जाती है। पे बात करूंगा, नान घोटाला पे बात करो, क्या आप ये बताइए करना, आप यहाँ इस मुद्दे पर बात करिए, बात कीजिए ना। कब जांच होगी उस पर, कब कार्रवाई होगी ठेकेदारों के ऊपर? कहीं न कहीं क्षेत्र के विधायक जी भी जिम्मेदार है जो इस तरह का झूठा ये रोड का और भूमि पूजन करते हैं। एसी के चैम्बरों में बैठ कर राजनीति। चलिए ठीक है, हमारे पास समय कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है, सुन लीजिए आप लोग। जानकारी मिली है इस रोड का पूरा पैसा निकल चुका है। हमारे पास समय की कमी है। मिश्रा जी, एक आश्वासन मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या आश्वासन देंगे आप? कितने दिन में यहाँ की सड़क की समस्या जो ग्रामीणों को हो रही है वो दूर हो जाएगी? मिश्रा जी फटाक से आंसर दीजिए। जी मैडम, मैं आपसे एक आश्वासन लेना चाहूंगी कि यहाँ की समस्या का समाधान में कितना समय लगेगा? यहाँ के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और मुख्य समस्या यहाँ पर सड़क की बनी हुई है, कितना समय लगेगा? एक आश्वासन आपसे लेना चाहूंगी। मैं एकदम आश्वस्त कर रहा हूँ। इस डिबेट के बाद मैं माननीय क्षेत्रीय विधायक से बात करूंगा और उनको कहूंगा कि जिस भी ठेकेदार के द्वारा लापरवाही की गई है उसके ऊपर नियमानुसार जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए संबंधित कलेक्टर को, संबंधित विभाग के अधिकारी को कहें। भाजपा को इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं। भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में उस पंचायत में 10 लाख का भी काम नहीं किया। चुपचाप बैठे हैं एसी के चैम्बर में। इस बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का विधायक बनेगा। बिल्कुल मिश्रा जी, सड़क बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, इसी संबंध में आप चर्चा करेंगे उनसे कि यहाँ पे की सड़कें बन सके जल्द से जल्द, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगर परिणाम फिर आपके सामने होगा, जनता फिर परिणाम देगी। बिल्कुल, इसमें जिस भी ठेकेदार की लापरवाही है मैं माननीय क्षेत्रीय विधायक से खुद बात करूंगा और उसमें जिसकी भी लापरवाही आएगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। पांडे जी, एक आश्वासन आपसे भी लेना चाहूंगी मैं। ठीक है पांडे जी, एक आश्वासन आपसे भी लेना चाहूंगी, अगर यहाँ की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई तो आपके आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? 1 साल पहले आप भूमि पूजन करते हैं, सड़क नहीं बनती, इसका मतलब कहीं न कहीं संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जिम्मेदार है, क्षेत्र के विधायक जिम्मेदार है। ठीक है, जिम्मेदार ठीक है। पांडे जी, आश्वासन दीजिए आप। इनके ऊपर इसके बाद कार्रवाई नहीं होगी, आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? सामने आ रहे हैं। इसी तरह कई पंचायतों में इन लोगों के द्वारा रोड का टेंडर लिया गया है। पंचायत की जो रोडें बनी है उनके ऊपर इन लोगों के द्वारा रोड बना दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार है इनका। चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात होगी। उम्मीद करेंगे कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, हम देख रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी तो कहीं ना कहीं आश्वासन देते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कब तक काम हो जाएगा यहाँ पर? जी काजल जी, सबसे बड़ी बात जब हमारे जन मुद्दे में समाचार करने के बाद और कह सकते हैं कि अधिकारियों के संज्ञान में जाने के बाद, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में जाने के बाद जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं मीडिया अपने दायित्व का निर्वहन जिस प्रकार से कर रही है इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं अब के अधिकारी और जनप्रतिनिधि सड़क निर्माण में कहीं न कहीं जो एक्शन लेना चाहिए, जो उनको निर्माण कराने के लिए आदेश चाहिए, जरूर काम करेंगे, ऐसा उम्मीद किया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस मुद्दे को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा हमने ग्राम पंचायत जड़हरी में लगातार सड़क की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर ग्रामीण जो है वो दुर्गम रास्ते पर चलने के लिए मजबूर है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सिर्फ आश्वासन देते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर जो जिम्मेदार है उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।